प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और नई सौगात दी है। 3 करोड़ नए घर बनाएगी सरकार। मोदी कैबिनेट में एक और बड़ा फैसला, 3 करोड़ नए घर बनाए। बिल्कुल सही सुना है कि पीएम आवास योजना को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ चुकी है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं कि पीएम आवास योजना के लेकर आवेदन फॉर्म कब से शुरू हो चुके हैं और इस आवेदन फॉर्म भरने को क्या तरीका रहता है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आप शहरी है चाहे ग्रामीण है, जिनको लेकर बहुत बड़ी अपडेट निकलकर आ चुकी है सामने, सभी पूरे देश में लागू हो चुका है, सर्वर है वो चालू हो चुका है। यानी कि पीएम आवास योजना को लेकर गवर्नमेंट सरकार की ओर से आवास योजना के चाहे आप ऑफलाइन से आवेदन करना चाहते हैं या आप चाहे ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करना चाहते हैं या आप ऐप से करना चाहते हैं या वेबसाइट के अंदर करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप पूरी प्रक्रिया के अंतर्गत में आप इस वीडियो में जान पाएंगे कि किस प्रकार से आपको ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करना रहता है और क्या प्रक्रिया रहने वाली है। तो दोस्तों सारी डिटेल से आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं और पूरा क्राइटेरिया आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों सरकार की ओर से पूरी अपडेट है वो जारी हो चुकी है कि आपको इस प्रकार से ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करके और सरकार के द्वारा जो भी पीएम आवास योजना की राशि है उसके लाभान्वित हो सकते हैं और जितने भी गरीब और निम्न वर्ग और मिडिल परिवार हैं उन सभी को लाभ दिया जाएगा। और बेसिकली रूप से आज के इस वीडियो में मैं आप सभी उम्मीदवारों को यही कहना चाहता हूं, अगर जो आप प्रधानमंत्री आवास योजना के लेकर पात्र हैं तो दोस्तों आप इस योजना में अवश्य रूप से फॉर्म भर के अपने एक आवास आप प्राप्त कर सकते हैं। अपने मतलब एक आवास योजना का फायदा आप ले सकते हैं, यानी कि 1,20,000 रुपए तक की राशि ग्रामीण क्षेत्रों में मिलने वाली है और शहरी क्षेत्रों को लेकर अलग अलग तरह से अलग अलग में रखी गई है। तो दोस्तों जिस प्रकार को लेकर इस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल से पूरी प्रक्रिया बताने वाला हूं कि कौन से डॉक्यूमेंट है, किस तरीके से आपको ऑनलाइन के माध्यम से ऐप सर्वर के माध्यम से मतलब आपको ऑनलाइन के आवेदन करना रहता है, पूरी प्रक्रिया आपको मैं समझाने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक प्राप्त करने को लेकर उद्देश्य जो भी नागरिक आवेदन प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार कर रहे थे, ऐसे सभी नागरिकों को लेकर आवेदन की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। यानी कि 2025 के अंतर्गत जिसका इंतजार था कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना में कैसे आवेदन कर सकते हैं अपन घर बैठे, तो दोस्तों जिसको लेकर सर्वर है वो शुरू हो चुका है। तो दोस्तों अगर जिसकी वजह से वर्तमान समय में जो भी नागरिक इस योजना का लाभ लेना चाहता है या आप आवेदन करना चाहते हैं, तो दोस्तों जिसको लेकर वे आवेदन प्रक्रिया है वो पूरी तरह से ऑनलाइन के माध्यम से अपने मोबाइल फोन के जरिए भर सकते हैं। तो दोस्तों आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के बाद में अधिकारियों के पास में जानकारी चली जाएगी और उसके बाद ही इस योजना का लाभ मिलने वाला है। यानी कि आप एक सरकार के द्वारा जो पीएम आवास योजना है जिसका लाभ लेना चाहते हैं, यानी कि 1,20,000 रुपए तक का, तो दोस्तों आपको बेसिकली तौर पर किस प्रकार से लाभ दिया जाएगा और इसको लेकर क्या जानकारी है वो रहने वाली है और इस प्रक्रिया के साथ में किस प्रक्रिया को लेकर बड़ी अपडेट है वो मिल चुकी है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल से बात है वो अपन करने वाले हैं कि किस प्रकार से सरकार के द्वारा इस योजना का लाभ दिया जाएगा और 1,20,000 रुपए तक कौन से नागरिकों को मिलने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप सबसे पहले संपूर्ण क्लियर बात को समझने को लेकर इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर वॉच करना ताकि आप संपूर्ण डिटेल से जानकारी को समझ पाएंगे। तो दोस्तों ऐसे में जिन्हें भी नागरिकों यानी कि जिनका भी आवास योजना नागरिकों को संपूर्ण जानकारी को हासिल करके इस योजना को लेकर आवेदन नहीं किया गया है, तो दोस्तों बस पहले संपूर्ण जानकारी को हासिल करें और इसके बाद में अपनी पात्रता के अनुसार में आप चेक करने के बाद में आप ऑनलाइन के माध्यम से यानी कि ऑनलाइन के तरीके से अपना कर इस योजना में आवेदन फॉर्म को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी प्रक्रिया के तहत में नागरिकों को लेकर इस योजना के लेकर आवेदन का सबसे अच्छा मौका अभी का है। तो दोस्तों क्योंकि अभी आप ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन है वो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और ऑनलाइन के माध्यम से आप आवेदन है वो आप कर सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं पीएम आवास योजना ग्रामीण ऑनलाइन अप्लाई के बारे में कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना रहेगा और क्या प्रक्रिया है वो रहने वाली है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल समझाने वाला हूं। तो दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना सरकारी योजना है और लगभग सभी व्यक्तियों इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं और क्योंकि इस योजना के माध्यम से पक्के घर का निर्माण करवाने के लिए राशि प्रदान की जाती है। तो दोस्तों इसी बीच वर्तमान समय में इस योजना के लेकर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है यानी कि आवेदन की प्रक्रिया है वो चालू होने की वजह से अलग अलग राज्यों से नागरिकों को इस योजना का लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से आवेदन फॉर्म है वो शुरू हो चुके हैं अलग अलग राज्यों में। तो दोस्तों आपको अपनी वेबसाइट पर जाना रहेगा और इसके बाद में आप ऑनलाइन या ऑफलाइन के माध्यम से रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हैं। तो दोस्तों बात करेंगे रजिस्ट्रेशन इस बार ऑनलाइन और ऑफलाइन किसी भी माध्यम से किया जा सकता
सकता है, क्योंकि इस बार नागरिकों को लेकर दोनों विकल्प सरकार ने खोल दिए गए हैं। तो दोस्तों यानी कि उपलब्ध करवा दिए गए हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से या आप ऐप सर्वर के माध्यम से ऑनलाइन के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और इसके अलावा ऑफलाइन है वो रजिस्ट्रेशन में सरपंच के पास में जाकर या ग्राम पंचायत या नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर आप ऑनलाइन के माध्यम से यानी कि आवेदन किया जा सकता है। यानी कि ऑफलाइन करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको ग्राम पंचायत में सरपंच के पास या ग्राम पंचायत में कोई भी नागरिक है जैसे कि ग्राम सेवक होता है, इस तरह के आपके पास में होते रहते हैं, उनको आप नजदीकी सेंटर में जाकर वहां पर आवेदन फॉर्म जो भी डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं वो आपको देने रहते हैं। और पीएम आवास योजना की पात्रता क्या रहने वाली है, तो दोस्तों इस योजना में आवेदन करने हेतु आवेदन के पास में कच्चा घर होना चाहिए। आवेदन करने के पहले कभी भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा आवास योजना का लाभ नहीं लिया हुआ होना चाहिए। यानी कि कोई भी राज्य सरकार की योजना हो सकती है, जैसे कि मतलब राज्य सरकार के द्वारा जो आवास योजना है उसको शुरू किया गया है, या फिर आपको बता दें कि राज्य सरकार के द्वारा लाडली बहना जैसे कि और इंदिरा गांधी आवास है और पीएम आवास योजना हो गए। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको किसी भी प्रकार का कोई भी आवास योजना का अगर जी फायदा पहले से मिल चुका है तो दोस्तों आपको इसी बीच में आपको इस योजना का लाभ है वो नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों आधार कार्ड, बैंक खाता, पासबुक और जॉब कार्ड आवेदन के पास में बहुत जरूरी मौजूद होने चाहिए। और आवेदक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन है यानी कि जीवन व्यतीत करने वाला या फिर मिडिल क्लास की फैमिली वाला होना चाहिए। और आवेदक है वो भारत का मूल नागरिक होना चाहिए, यानी कि प्रॉपर भारत का किसी भी राज्य से गांव ढाणी से निवास करा है, उन सभी को लेकर आवेदन फॉर्म है वो खुल चुके हैं। तो दोस्तों बात करते हैं पीएम आवास योजना की जानकारी को लेकर कि प्रधानमंत्री आवास योजना के भारत सरकार ने 2 हिस्सों में की है। यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना है इसको 2 हिस्सों में बांट दिए गए और जिसकी वजह से ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों को लेकर मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत में मकान है मतलब पक्का मकान बनाने को लेकर राशि प्रदान की जाएगी। पहली तरफ मतलब कि यानी कि पहली तरफ है वो ग्रामीण है, दूसरी तरफ शहरी क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों को प्रधानमंत्री आवास योजना की शहरी के तहत में राशि प्रदान की जाएगी। यानी कि दोनों तरह एक ग्रामीण कर दिया गया है और शहरी बांट दिया गया है। तो दोस्तों दोनों चरणों में बांध चुके हैं और वर्तमान समय में गांव और शहर दोनों के नागरिकों को इस योजना के लेकर आवेदन करने का मौका दिया जा चुका है। सरकार के द्वारा सर्वर है वो ओपन किया जा चुका है और जिसकी वजह से आप दोनों ही प्रकार से क्षेत्रों के अंतर्गत में यानी कि आप चाहे शहरी है चाहे ग्रामीण है, तो दोस्तों अगर जो आप ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करना चाहते हैं तो दोस्तों आप इस वीडियो को देखकर आप आवेदन है वो पूरा बेसिकली तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों नागरिक है वो इस योजना के लेकर यानी कि आवेदन कर सकते हैं और गांव में रहने वाले नागरिकों को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को लेकर आवेदन है वो कर सकते हैं। तो दोस्तों पीएम आवास योजना को लेकर कौन कौन सा फायदा है वो आपको दिया जाएगा और किस प्रकार से फायदा आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों सभी वर्गों के नागरिकों को लेकर पीएम आवास योजना का लाभ है वो प्रदान किया जाएगा और देश के अलग अलग राज्यों से नागरिकों को इस योजना को लेकर आवेदन करके और इस योजना का आप लाभ ले सकते हैं। और चाहे आप महिला है चाहे पुरुष है, सभी को लेकर इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। यानी कि कई आवास योजना ऐसी है जिसमें केवल महिलाओं को लाभ दिया जाता है, लेकिन एकमात्र एक ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत आपको आवास योजना चाहे पुरुष है चाहे महिला है दोनों को मिल रहा है। तो दोस्तों इस योजना में चलते पक्के घर के निर्माण के लेकर 3 अलग अलग प्रकार की किस्तों का राशि है वो प्रावधान किया जाएगा और मिलने वाली राशि को उपयोग में लेकर आसानी से पक्के घर का निर्माण किया जा सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार से बात करी जाए कि सरकार के द्वारा पक्के घर है वो सरकार के द्वारा दिया जा रहा है और जिसके अंतर्गत लगभग कई किस्तों के माध्यम से यानी कि 3 अलग अलग किस्तों के माध्यम से इस राशि को ट्रांसफर किया जाता है। तो दोस्तों आप रजिस्ट्रेशन अगर से फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट रहती है उसको ओपन करना रहता है। ओपन करने के बाद में अब मेन्यू सेक्शन पर 3 डॉट यानी कि या 3 डॉट या 3 लाइन क्लिक करने को मिलते हैं। तो दोस्तों वहां पर आपको लिंक देखने को मिलेगा जहां पर आपको लिंक पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों क्लिक करने के बाद में इतना करने के बाद में संबंधित आवश्यक कार्य पूरे करके आपको आवेदन फॉर्म को ओपन कर लेना है। इसमें आपको व्यक्तिगत जानकारी पहले मांगी जाएगी। 3 डॉट पर आप क्लिक करके जब भी आप आगे बढ़ेंगे तो दोस्तों लिंक पर क्लिक करके तो दोस्तों उसमें आपकी व्यक्तिगत जानकारी है जैसी आपकी जानकारी मांगी जाएगी और इसके बाद में आपको फॉर्म ओपन हो जाएगा। ऊपर फॉर्म को भरना रहता है। तो दोस्तों अब आप आवेदन फॉर्म को भरना शुरू करना है और जिसमें आप सभी आवश्यक जानकारी को दर्ज करना रहता है और मांगे जाने वाले सभी दस्तावेजों को अपलोड कर देना है और आवेदक को लेकर अब सभी कार्य पूरे करने के बाद में आप आवेदन फॉर्म है उसको सबमिट करके फॉर्म को जमा करवा देना है। तो दोस्तों इस तरीके से आप भी अगर ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करना चाहते हैं जैसे कि आप पीएम आवास योजना के अंतर्गत, तो दोस्तों इस तरीके से आप ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करके अपनी एक पीएम आवास योजना का लाभ ले सकते हैं। यानी कि चाहे आप पुरुष है चाहे महिला है और किसी भी राज्य से चाहे ग्रामीण से चाहे आप शहरी क्षेत्र रहते हैं तो दोस्तों आप दोनों तरीके से लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों